हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के अंदर एडीओ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की भर्तियां निकली हुई हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए। जब पिछली बार एडीओ का पेपर हुआ था तो वहां पर आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है वो पूछा गया था, लेकिन अब की बार सिलेबस चेंज हुआ है। जैसे कि जो बी ग्रुप्स की भर्तियां हैं, इवन इन द लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, एडीए, जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, उन सब को लेकर भी सिलेबस चेंज हुआ है। तो एडीए में भी बदला है। ट्रेजरी ऑफिसर, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर, उनका सिलेबस भी बदल गया। जब आप इस अनाउंसमेंट आप लोग देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि 100 मार्क्स का एक पेपर आना है, ये 100 के 100 एमसीक्यू होंगे। लेकिन मैटर सबसे बड़ा जो ये है कि किस तरीके से तैयारी की जाए, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं उनका इस पर्टिकुलर सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। इवन उनको यह भी नहीं पता, जनरल साइंस तक वो सीमित रह जाते हैं। उनका हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, इंडियन पॉलिटी से कोई मतलब नहीं है, इकोनॉमिक्स से कोई मतलब नहीं है, जबकि इंडियन कल्चर जो है उससे भी कोई मतलब नहीं है। मैथ रीजनिंग चलो थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा कोई हमें फायदा नहीं होने वाला। और इवन जब हरियाणा जीके की बात आती है तो वहां वैसे ही हाथ पांव फूल जाते हैं। तो अब क्या किया जाए कि जिससे हमारा जो सिलेबस है वो कवर हो जाए। जब मैं आपको बताऊं कि विद्यारथ आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर आया है, ये पूरा सिलेबस आपको विद इन 50 डेज में करवा कर देगा, और लाइव जो क्लास होंगी जूम एप्लीकेशन पर, ताकि आप इंटरेक्शन बहुत अच्छे से कर पाओ। पहली बात, रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल जाएंगी। बात करते हैं जनरल साइंस की। वो जनरल साइंस आएगी जो डेली यूज में यूज होती है, डेली तरीके से यूज जाती है। अब आपसे पूछे कि जो टिच होते हैं हमारे, का फॉर्मूला क्या होता है, क्या फॉर्मूला है, क्या कोई बता पाएगा? जैसे अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कार्निवोरस है, आप छोटी क्यों होती है, जो इंटेस्टाइन होती है वो छोटी क्यों होती है? आप लोगों को पता होगा, जनरल साइंस है। जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट भी पूछा जा सकता है, और इवन पूछा जाएगा, क्योंकि जनरल साइंस के बारे में बातें की गई। विद्यारथ आपको जनरल साइंस मात्र 35 आवर्स में करवा कर देगा, जिसके अंदर बायोलॉजी का भी सेक्शन आ गया, इसके अंदर हम जो फिजिक्स का सेक्शन है वो भी करवाएंगे, उसके बाद जो केमिस्ट्री का सेक्शन है वो भी आप लोगों को करवाया जाएगा। इवन आप सबकी सहायता के लिए हमने दिल्ली से फैकल्टी को अरेंज किया है, और वो सारा जो सिलेबस है आपको पढ़ाएंगे। कुछ जो सिलेबस है मैं भी पढ़ाऊंगा। जब करंट इवेंट्स की बात करते हैं तो आप सभी का करंट इवेंट से कोई लेना देना नहीं रहता। आपको क्या पता कि कौन सा संविधान संशोधन अभी हुआ है, अभी जो वक्फ बिल हुआ था तो क्यों आया था, क्या रिक्वायरमेंट थी, ये नहीं पता होता। इवन जब आप बात करोगे तो क्वाड है, तो एक ग्रुप बना रखा है, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के रिस्पेक्ट? इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ इंक्रीज कर दिया गया है। क्या 50% टैरिफ इंक्रीज किया गया है यूएस के द्वारा? सिर्फ 25% टैरिफ सिर्फ और सिर्फ इस बात का लगाया है, क्या रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है। इसकी बातों का आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में ये जबरदस्ती इंट्रोड्यूस किया गया है। ई ग्रुप की है, जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो मेंस में आपकी देखी जाएगी, लेकिन आपको यहां पर इस पड़ाव को जनरल स्टडीज के साथ ही पूरा करना होगा। अगर ये सब आप नहीं करोगे, इसके बगैर आपका कुछ नहीं हो सकता। जब आपको मैं बताऊं तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, वो भी आपको एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न वो सब कवर करनी पड़ेगी। इस तरीके से औरंगजेब की मृत्यु के बाद पूरा जो मुगल साम्राज्य था वो बिखर गया। के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, ऐसे एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट आता है, एक डेवलपमेंट का फेज। जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है तो 1709 में एक संधि की जाती है,
मराठाएं सुपर पावर होने के चल पड़ती हैं। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, ये नाम आपने सुने होंगे, मूवी में नाम सुना होगा। और आपने अलाउद्दीन खिलजी साउथ के एक्सपीडिशन, साउथ की ओर जो चला था, के बारे में भी पूछा जा सकता है। इवन सारा डाटा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ ले कि चक्रवर्ती सम्राट कौन था, विक्रमादित्य की उपाधि सबसे पहले किसने ली, गोल्ड कॉइन सबसे पहले किसने चलाए, इवन जो लेड है यानी शीशे का सिक्का किसने चलाया, तो आज के दिन हम रुपया जो यूज करते हैं वो कहां से हमने लिया गया। आप सभी को पता होगा कि रोड चलाया गया था शेरशाह सूरी के बाद, लेकिन क्या जरूरत थी कि जीटी रोड को बनाना पड़ा और आज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट हाईवे है। इन सब के पीछे कुछ छोटे छोटे जो कारण है, फैक्ट है, वो आपको पता होने चाहिए। जब इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी की हम बात करते हैं, आपको क्या पता कि नॉर्थ टू साउथ की जो इंडिया की लेंथ है वो कितनी, आपका इससे कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन आपके पेपर में आया है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जब मैं बात करता हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो वहां सवाल आते हैं ओशियन करंट्स पर। कौन सी माउंटेन कहां पर है, रोकी माउंटेन, एल्प्स, एंडीज माउंटेन। एक ये वही एंडीज माउंटेन है जो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, तो हिमालय बनी हुई है तो इंडिया के कितने हैं, क्या हिमालय का एरिया पाकिस्तान के अंदर भी है, क्या अफगानिस्तान के अंदर भी आता है, पामीर नोट कहां है, अफगानिस्तान से कितने देशों की कंट्री लगती है, कितने देशों की बाउंड्री लगती है, सॉरी, क्या सार्क जितने मेंबर हैं सार्क में, तो इंडिया के आसपास जितने भी कंट्री हैं उनके द्वारा एक ग्रुप बना रखा है। इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस है, इंडिया और नेपाल का जो रिलेशंस है वो कहां पर बिगड़ता है वर्ल्ड ज्योग्राफी के हिसाब से, काली रिवर के द्वारा। इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो काली रिवर को लेकर है। जो सतलुज को लेकर थोड़ा मोटा जो डिस्प्यूट है पाकिस्तान के साथ, वो भी हमें देखना होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं पिछले एग्जाम से देखे गए हैं, तो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो आप पेपर दे रहे हो, मैं आपको सीरियसली बता देता हूं, एडीए तो असिस्टेंट वो भी इस पेपर को देगा, लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस वो भी इस पेपर को देगा, ट्रेजरी ऑफिसर, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर वो सब देंगे, इंजीनियरिंग के जो कुछ एग्जाम्स हैं वो भी इसको पेपर को देंगे। तो पेपर एक इस तरीके से सेट किया जाएगा जनरल, उसमें उसको सभी आसानी से कवर कर पाए। तो आपको हर एक एंगल तरीके से देखना होगा जिससे आप अपना सिलेबस बहुत आसानी से कवर कर पाओ। अगर मैं आपसे बात करूं तो इंडियन कल्चर है, अब पेंटिंग किस तरीके से डेवलप हुई ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है। अब इंडिया के अंदर जो सिस्टम है, तो आर्ट का सिस्टम है, वो किस तरीके से डेवलप हुआ ये भी इंडियन कल्चर का पार्ट है। तो आज के दिन हम टेंपल सिस्टम देखते हैं, साउथ के अंदर आपने किसी और तरीके के टेंपल देखे होंगे, तो इंडिया के जो नॉर्थ पार्ट है वहां पर किसी और तरीके के टेंपल आपको देखने को मिलते हैं। ये सब आर्किटेक्ट है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, इवन आपको 50 डेज में ही कवर करना पड़ेगा। उसके बाद इंडियन पॉलिटी की बात आती है, वही इंडियन पॉलिटी तो कॉन्स्टिट्यूशन को बताती है। अब आप देखिए, तो इंडियन पॉलिटी पढ़ रहा है, यानी जो एडीए का पेपर देगा तो वहां पर फायदा हो गया, आप लोगों को जनरल साइंस में फायदा है। फायदा किसी न किसी सब्जेक्ट को लेकर तो होगा, ये डेफिनेटली होता है, लेकिन उन सब के बाकी सब्जेक्ट वीक है तो आपके भी बाकी के वीक है। जब इंडियन इकोनॉमी की बात आती है तो यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर, अनएम्प्लॉयमेंट पर, पॉवर्टी पर, ट्रेड पर, टैक्स पर, फिस्कल पॉलिसी पर, मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई पर, गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं पर चेक एंड बैलेंस किस तरह से लगाया जा सकता है, ये भी इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है।
और कौन कौन सी कमेटी आई जो पूरे सिस्टम को बदल के रख देती है इंडियन इकोनॉमी, तो सब आपको पढ़। इवन जब आप तो रीजनिंग और मैथ का पार्ट देखोगे तो वहां पर भी आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इवन मेरा आइडिया है जो रीजनिंग और मैथ का पार्ट है वहां पर आपको 25 प्लस क्वेश्चन देखने को, 10 से 12 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, 10 से 12 आपको मैथ के मिलेंगे। कहीं ना कहीं तो एक डाउटफुल सिचुएशन आपके लिए पैदा करता है, क्योंकि अगर आप छोड़कर जाते हो तो आउट ऑफ द रेस आप बाहर हो जाओगे पहले से ही, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कोई आउट ऑफ द रेस करे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपको प्रॉब्लम पैदा होंगी। इवन जब हरियाणा जीके की बात करते हैं तो हरियाणा जीके में भी कुछ पार्ट है जो डायरेक्टली लिखा गया है, हिस्ट्री लिखा गया है, लेकिन हिस्ट्री इतनी नहीं पूछी जाएगी आपसे। जो पूछी जाएगी वो ज्योग्राफी, जो 4 पार्ट है हरियाणा जीके के, ये आपसे पूछे जाने वाले हैं। सबको आपको एक लेवल पर तैयार करना होगा ताकि आप अपने जो प्रीलिम्स को है बहुत आसानी से कवर कर पाओ। प्रीलिम्स बहुत आसान सब्जेक्ट है और इसको कवर करना भी इतना ही आसान है जितना ये आसान सब्जेक्ट है, क्योंकि एमसीक्यू आएंगे, 100 एमसीक्यू आएंगे भाई। नेगेटिव मार्किंग भी, नंबर आपको 60 प्लस चाहिए, तो बहुत आसानी से आ सकते हैं। अगर आपकी, मैं एक बात इसलिए आपको कहना चाहता हूं, अगर आप एडीओ की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो विद्यारथ आपके लिए एक आसान सॉल्यूशन लेकर आया है। इस आसान सॉल्यूशन में क्या बात हम करते हैं, रोज शाम 6 बजे आपको लाइव क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी जूम एप्लीकेशन पर, ताकि आपका सिलेबस विद इन 50 डेज कवर हो जाए। 180 आवर्स क्लास हम लेंगे और सारा का सारा जो सिलेबस है वो आपका कवर करवा दिया जाएगा। जो क्लासेस शुरू हो रही हैं वो 24 अगस्त से पहली क्लास होगी हमारी। जब तक कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। नो डाउट कोई ज्यादा फीस भी, अगर बात की मैं गारंटी देता हूं, अगर आप इसमें तो सिलेबस हमारे द्वारा करवाया जाएगा 70 प्लस क्वेश्चन आपको डायरेक्ट हमारे आए हुए में से, ये मैं आपसे 99.99 70 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हरियाणा के अंदर वो सवाल पूछे जाते हैं जहां लोग अक्सर छोड़ देते हैं, वहीं से सवाल आते हैं। आप लोग लुसेंट की बुक पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है। अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वो सारा टाइम चला जाएगा आपका। अगर आप इवन जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स हैं अगर उनके थ्रू कवर करने की करते हो तो भी कहीं ना कहीं फंसने के चांसेस आपको बनते हैं। अब एम लक्ष्मीकांत की बुक है इंडियन पॉलिटी की, छोटी बुक है। अगर आप एक एक पेज पढ़ के उसको कवर कर सकते हो तो 1 से सवा महीना उस बुक को कवर करने में लगेगा। अगर आपके 1 से सवा महीना सिर्फ और सिर्फ इंडियन पॉलिटी के लिए चला गया तो आप कैसे क्वालिफाई कर पाओगे। बहुत सुनहरा मौका है आप सबके लिए, बहुत आसानी से कवर कर सकते हो। तो विद्यारथ आपके लिए 50 डेज में पूरा कोर्स करवा रहा है, तो सोच समझ के हमने भी कुछ डिसाइड किया होगा कि आपकी बैकग्राउंड नॉलेज भी तैयार हो जाए और आप इवन जो एमसीक्यू आएंगे उसको डायरेक्ट आप लगा सको। कोई ज्यादा फीस नहीं ले रहे, के अंदर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो पहले 10 स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए कंसेशन रहेगा 1000 रुपए का। और भाई ये जो ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ मंडे तक का है। इस ऑफर में आप मंडे तक अपनी फीस जमा करवा सकते हो। 24 से शाम 6 बजे से आपकी क्लासेस शुरू। अब आपकी मर्जी है, मैंने आपको पूरा का पूरा जो है परफॉर्मा बता दिया है कि किस क्वेश्चन पूछे जा सकते। इवन जब आप यहां से बात करोगे तो यहां से आएंगे 15 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन,
ऑफ इंडिया से 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, कल्चर पॉलिटी इकोनॉमिक्स 25 क्वेश्चन, जनरल मेंटल एबिलिटी लगभग 25 क्वेश्चन, दोनों के मिलाकर और जो 7 क्वेश्चन आई थिंक हो गया होगा। देखो क्लास का थोड़ा मैनेज हो, ये 20 क्या पूरा 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 आइडिया मैंने आपको दिया है। अगर आप इस आइडिया से दूर जाते हो तो कहीं ना कहीं रास्ता भटक जाओगे। विद्यारथ के साथ जुड़े रहिए। जिस किसी बच्चे को कोई दूसरी जानकारी चाहिए और डिटेल चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी विद्यारथ पर, पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यारथ। विद्यारथ को फॉलो करते रहिए ताकि आपको नई जो भी अपडेट से मिल जाए और आपको कहीं इधर उधर ना भटकना पड़े। धन्यवाद दोस्तों।